आज की क्लास बेहद ज्यादा रियल और रॉ रहने वाली है। क्यों ऐसा कह रही हूं? क्योंकि आज की क्लास में वो वाली अंग्रेजी पढ़ाऊंगी जो आपको रियल लाइफ में सुनने को मिलती है। घर, दुकान, सड़क, जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप रहते हो, आपको ये वाली इंग्लिश सुनने को मिलती है और आप ये वाली बोलते भी हो। आप सोचोगे ये वाली इंग्लिश तो हमने नहीं सुनी, हिंदी तो सुनी है ना। अब आपको जब बोलना हो तो इनकी अंग्रेजी ही बोला करो। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में पैसिव वाक्य पढ़ने वाले हैं। ये कैसे वाक्य होते हैं? यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है। देखा है लिखा हुआ, जो लैब्स होते हैं जहां पे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, वहां पर ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है। यहाँ टिकट बुकिंग की जाती है। यहाँ सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। इस तरीके के वाक्य जो हैं बहुत 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 कॉमन है। आप अपने आसपास के इलाके के सड़कों पर घूम जाइए, ये सारे के सारे वाक्य आपको लिखे हुए जरूर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन वाक्यों की अंग्रेजी क्या होती है और कैसी होती है? किस तरीके से आप इनकी अंग्रेजी बोल सकते हो? और कुछ तरह के एग्जाम्पल्स देखिए पैसिव वाक्य के। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया। सीएम को पत्र लिखा गया। सभी टिकट रद्द कर दिए गए। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। अब ये जो है वो न्यूज वाली अंग्रेजी है, जो न्यूज में हमें सुनने को मिलती है। घर पर टीवी होगा, टीवी पर जब न्यूज चलती है तो कुछ यही वाले लाइन्स हमें सुनने को मिलते हैं। कल चक्का जाम किया जाएगा। सभी सावधानी बरती जाएगी। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा। उसे अस्पताल भेजा जाएगा। ये भी जो है न्यूज में हमें सुनने को काफी ज्यादा मिलती है जब हम अपने घर पे न्यूज को ट्यून इन करते हैं या कोई हमें न्यूज के बारे में बताता है। जैसे मान लो हमने न्यूज नहीं सुनी, उसने सुनी है, वो आके हमें बताता है ये सारी। तो इस तरीके के वाक्य जो है काफी ज्यादा कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। ये आम बोलचाल में काफी इस्तेमाल होते हैं। तो इन वाक्यों की अंग्रेजी हम करना सीखेंगे एक्टिव और पैसिव मेथड की मदद से। ये सारे जो वाक्य मैंने आपको भी उदाहरण के तौर पर बताए, वो सारे पैसिव वाक्य थे। अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं एक्टिव और पैसिव, उनके लिए मैं बता दूं, एक्टिव वाक्य वो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है। पैसिव वाक्य वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन यही आपको मिल सकती है। ऐसे डीप डाइविंग अगर आप करोगे तो ये काफी ज्यादा लेयर्स वाला टॉपिक है, लेकिन अगर मोटा माटी हम लोग इसको समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्टिव वाले वाक्य जो हैं वो सब्जेक्ट वाले होते हैं, यानी कि जिनमें सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं जा रहा हूं, तो इस वाक्य में मैं जो है वो सब्जेक्ट है। वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो पैसिव वाले वाक्य होते हैं। जैसे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है या मुझे भेजा जा रहा है। यहां पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ये पैसिव वाक्य कहलाएगा। सबसे पहले जानेंगे ये वाले जो टाइप के पैसिव वाक्य होते हैं। जैसे कि यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है, टिकट, यहाँ टिकट की बुकिंग की जाती है, यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियां भाड़े पर दी जाती है, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस। जी हाँ, पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट वाले वाक्य जो अभी एग्जाम्पल दिए ना, वो सिंपल प्रेजेंट वाले ही थे। इनके अंग्रेजी कैसे करेंगे वो देखेंगे, राइट? चलिए, कार चलाई जाती है। कार चलाई जाती है, सिंपल। द कार इज ड्रिवन। द कार इज ड्रिवन। अब देखो, ये वाले वाक्य को जब आपको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में, तो हमें एक स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने बताया, पैसिव वाक्य जो होता है उसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, साथ में V3। ये याद रखना, ड्राइव का V3 ड्रिवन होता है। और यहां पर कार की बात हो रही है इसीलिए इज लगा हुआ है। किस वाक्य में इज लगता है, कहाँ एम लगता है, कहाँ आर लगता है, वो मैं आगे बताऊंगी। यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। इंग्लिश इज
टॉट हियर, यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर। पौधों को पानी दिया जाता है, द प्लांट्स आर वाटर्ड, द प्लांट्स आर वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाता है, द प्लांट्स आर वाटर्ड। तो अब समझते हैं कि कहां पर इज एम आर कैसे लगाना है। तो वाक्य में अगर एक वचन हो तो हमें इज या एम का इस्तेमाल करना है, अगर बहुवचन दिख जाए तो आर का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे होगा तो वो भी समझ लो। यहां पर पौधों को पानी दिया जाता है, एक पौधा नहीं है, बहुत सारे पौधे हैं, तो प्लांट्स है, प्लांट नहीं है, प्लांट्स है, एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बहुवचन, इसीलिए हमने लिखा द प्लांट्स आर वाटर्ड। और कार जहां पर था तो वहां पर द कार इज ड्रिवन, कार किसी एक कार की बात हो रही है, तो इसीलिए इज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात सिंगुलर प्लूरल वाली कि कहाँ इज एम आर यूज होगा। और अब अगर बात समझ में आ गई है और अभी तक भी आपने नहीं किया है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। यहां पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पर आप कर सकते हो सारी कोर्सेज जो हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसे कि बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि 90 दिनों का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, अंग्रेजी की ग्रामर मजबूत करने के लिए इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, तो इन केस अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से ऐप में विजिट करें और ई बुक्स को वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी भी कोर्स पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पानी भरा जाता है, यहां पानी भरा जाता है, वाटर इज फिल्ड हियर, वाटर इज फिल्ड हियर, यहां पानी भरा जाता है, वाटर इज फिल्ड हियर। खीरा कच्चा खाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या अलग है पहले वाले स्ट्रक्चर से, कुछ खास नहीं, बस एक अदर वर्ड्स ऐड हुआ है, जो अगर वाक्य में रहे तो लिखना है, नहीं रहे तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। राइट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या तो इज या तो एम या तो आर। अब आपको पता है कि इज और एम कहां लगाना है जहां पे सिंगुलर दिखे, आर कहां लगाना है जहां पर प्लूरल दिखे, उसके बाद V3 और साथ में अदर वर्ड्स। जैसे इस वाक्य के उदाहरण की अगर मैं बात करूं, खीरा कच्चा खाया जाता है, तो कुकुम्बर इज ईटन। अगर सिंपल वाक्य होता खीरा खाया जाता है तो कुकुम्बर इज ईटन, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज यहां पर मेंशन की कि खीरा कच्चा खाया जाता है, तो उसके लिए हो गया रॉ, और ये इस वाक्य में हमारा अदर वर्ड्स है। क्लियर, कुकुम्बर इज ईटन रॉ। व्यायाम सुबह किया जाता है, एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग। जन्मदिन पर केक काटा जाता है, केक इज कट ऑन बर्थडे, केक इज कट ऑन बर्थडे। यहां सारे काम सही से किए जाते हैं, ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली, ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली। यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर। देखो एक जांच तो नहीं होता, क्या कह रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जो भी जांच करानी हो वो यहां किया जाता है, तो प्लूरल है ना, तो आर का यूज हो गया। यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्यों बताओ आर लगा, क्योंकि यहां पर जो है व्हीकल्स की बात हो रही है, सिंगल गाड़ी की बात नहीं हो रही है, व्हीकल्स की बात हो रही है, तो हो गया ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर। यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है, ऑल टिकट बुकिंग इज डन हियर, ऑल टिकट बुकिंग इज, एयर टिकट ऑल नहीं, एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इस तरीके के वाक्य, जैसे कि रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया, सीएम को पत्र लिखा गया, सभी टिकट रद्द कर दिए गए, उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। ये जो वाक्य है ये किस टाइप के वाक्य हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरा,
इनको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रक्चर और क्या रूल फॉलो होगा, ये जानेंगे। ये जो है वो पैसिव वॉइस हैं सिंपल पास्ट के। किसके? सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस हैं। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में वर्ब का तीसरा रूप। क्लियर? या तो वॉज या तो वर, क्योंकि ये पास्ट वाला है, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, जैसे पौधों को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटर्ड। अब यहां पे भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मैम कहां पर वॉज, कहां पर वर यूज होगा, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पौधों को पानी दिया गया, प्लांट्स वर वाटर्ड। ठीक है, प्लांट्स वर वाटर्ड। तब आपको समझना होगा कि अगर वाक्य में सिंगुलर है, एक वचन, तो वॉज का यूज कर लीजिए। अगर प्लूरल है यानी कि बहुवचन, तो वर का यूज कर लीजिए। क्लियर? जैसे सभी टिकट रद्द कर दिए गए, एक टिकट नहीं है, सभी टिकट रद्द किए गए, मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो ऑल टिकट्स वर कैंसल्ड। ऑल टिकट्स वर कैंसल्ड। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। किसे भेजा गया? उसे भेजा गया। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। उसे जेल भेज दिया गया, ही वॉज सेंट इन टू प्रिजन। ही वॉज सेंट इन टू प्रिजन। अब थोड़े से बड़े वाक्य जहां पर स्ट्रक्चर में OW ऐड हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में V3 और एक्स्ट्रा में अदर वर्ड्स अगर है तो। जैसे सीएम को पत्र लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन टू सीएम। तो यहां पर टू सीएम क्या है? हमारा OW है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीएम को लिखा गया तो होता अ लेटर वॉज रिटन। क्लियर? अ लेटर वॉज रिटन। किसको लिखा गया भाई? तो सीएम को लिखा गया, टू सीएम, ये हमारा OW हो गया। रणवीर सिंह को कल जुहू में देखा गया, रणवीर सिंह वॉज सीन इन द जुहू येस्टरडे। ठीक है, रणवीर सिंह सिंगल बंदा है ना, सिंगुलर, वॉज का यूज किया हमने। हमें समय पर सूचित नहीं किया गया, हमें की बात हो रही है यानी कि एक से ज्यादा, तो वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन टाइम। वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन टाइम। उन्हें 500 रुपए दिए गए, दे वर गिवन 500 रुपीज। दे उन्हें एक से ज्यादा, दे वर गिवन 500 रुपीज। सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया गया, ऑल सर्विसेज वर स्टार्टेड अगेन। ऑल सर्विसेज वर स्टार्टेड अगेन। सभी को खाने के पैकेट दिए गए, ऑल वर गिवन फूड पैकेट्स। ऑल वर गिवन फूड पैकेट्स। अब बात करते हैं इस तरीके के वाक्यों की कि कल चक्का जाम किया जाएगा, सभी सावधानी बरती जाएगी, सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, उसे अस्पताल भेजा जाएगा। ये तरीके के वाक्य जानेंगे कैसे बनते हैं, किस टाइप के ये वाक्य हैं, कौन सी श्रेणी में फॉल होते हैं, और इनको यूज करने के लिए आपके पास कौन सा रूल आपके दिमाग में फिट बैठा हुआ होना चाहिए। तो वाक्य ये है पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर के। क्लियर? सिंपल फ्यूचर के पैसिव वॉइस वाले हैं ये वाक्य। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3। यहां पर सिंगुलर प्लूरल के लिए आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। ठीक है, पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा, ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। उसे अस्पताल भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। उन्हें जेल भेजा जाएगा, दे विल बी सेंट टू प्रिजन। दे विल बी सेंट टू प्रिजन। कल चक्का जाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। आप सभी को 500 रुपए दिए जाएंगे, यू ऑल विल बी गिवन 500 रुपीज। यू ऑल विल बी गिवन 500 रुपीज। उसका दूसरी शाखा में तबादला किया जाएगा। तबादला मतलब कि ट्रांसफर। ठीक है, ही विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर ब्रांच। ही विल बी ट्रांसफर्ड
to another branch. सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे. Everyone will be given food packets. Everyone will be given food packets. सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा. All services will be started again. All services will be started again. तो अब हम लोग पूरी क्लास को क्विकली समराइज कर लेते हैं कि जब भी आपको पैसिव वॉइस करना हो, ये होगा 3 में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में. ठीक है. तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल वाले का अगर हम लोग करेंगे तो उसमें हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, या तो इज, या तो एम, या तो और, साथ में V3. अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो या तो वॉज, या तो वर, साथ में V3. और अगर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करें तो विल बी के साथ V3. ये क्विक रिवीजन है इस क्लास का. जो रूल आपको याद रखने हैं इस तरीके के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी में, क्योंकि ये रूल्स याद रहेंगे, आप बहुत ही आसानी से इन वाक्यों को कर पाएंगे ट्रांसलेट. क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कैसे जो घर, दुकान, सड़कों पर बोली जाती है अंग्रेजी, जो हमारे आसपास बोली जाती है अंग्रेजी, उनकी जो अंग्रेजी होती है, मतलब जो हिंदी बोली जाती है, उनकी जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है और वो कैसे आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, नॉलेज तो हर चीज का होना चाहिए. नहीं तो पता चला आपने किसी से बोला कि हाँ मैंने अंग्रेजी सीखी है, मैंने कोर्स किया है, और उसने फिर बोला कि बताओ तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कि उसे जेल भेजा जाएगा, फिर से टिपिट्टी गुल हो जाएगी, और ये बढ़िया बात तो है नहीं, है ना. तो आपको ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए आपको. थोड़ा सा आपको हो सकता है शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिंपली बस रूल याद रखना है एंड यू विल बी गुड टू गो. ठीक है. तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा. इसके अलावा ये सारी कोर्सेस, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स और हमारी ई बुक्स, ये सारी कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप बी बैंकर इंग्लिश पे, जो आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर. गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश सर्च करें, हमारी ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें. वहां पर न्यू स्टूडेंट बन के रजिस्टर करें, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं. आपको जो भी कोर्स करनी है, स्पोकन की, रीडिंग की, इंग्लिश की, ग्रामर की, ई बुक्स चाहिए, फ्री कोर्सेज करनी है, सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने हमारी ऐप पर मिलेगा. आपको जैसे मान लो बेसिक से प्रो स्पोकन का कोर्स करना है तो उसकी आप डिटेल देख सकते हो, डेमो देख सकते हो. बाय नाउ पर क्लिक करके आप किसी भी मेथड से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड का यूज करके जो है आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो. पेमेंट होते के साथ आपकी कोर्स जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है. रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप जो है क्लास को देखना शुरू कर सकते हो. यहाँ पर आपको क्लास दिख जाएगी, साथ लगा हुआ उसका PDF भी दिख जाएगा. इसके अलावा भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. तो जो भी आपको अधिक जानकारी चाहिए हो या आपको कोई परेशानी आ रही हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़े, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी. इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हो. ई बुक ऐप से लो या वेबसाइट से लो, डाउनलोड अपने फोन पे जरूर कर लेना, बिकॉज इट्स अ मस्ट. ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए कि रोज की क्लासेस वहां आ जाती हैं. और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन, थैंक यू सो मच for watching. Stay tuned to English with B Banker.